हाय। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडवांस टेबल रिलेटेड क्वेरी के बारे में। अब तक हमने सिलेक्ट और वेयर क्लास पे बोल चुके हैं। हम कुछ और एडवांस क्वेरी के बारे में बात करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट क्वेरी के बारे में। तो अपडेट क्वेरी का काम क्या होता है? अपडेट क्वेरी का हम यूज करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर चेंजेस करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल नाम से क्या है, टेबल है, जिसमें हमने पहले से ही अपने डेटा को स्टोर कर रखा है। उसमें अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स हमारा क्या होता है, अपडेट टेबल नेम, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट करते हैं अपने कॉलन 1 एंड उसकी वैल्यू, कॉलन 2 और उसकी वैल्यू। उसके बाद हम कुछ कंडीशंस देते हैं, वेयर कंडीशन, ठीक है। अब ये चेंजेस हमारे वहां पे होंगे जहाँ पे हम क्या देंगे, कंडीशन को पास करेंगे। लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल्स टू 0, ग्रेड इक्वल्स टू ओ, वेयर ग्रेड हमारा क्या है, ए है। मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्रेड को सेट करना चाह रहे हैं वो जहाँ पे हमारी ग्रेड क्या है, ए के इक्वल है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर हम चेंजेस करना चाह रहे हैं। हम करेंगे सिलेक्ट अपडेट, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ, वेयर हम क्या करेंगे, कहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारी ग्रेड क्या है, एक के इक्वल है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे हमारा क्या है, ए ग्रेड है, जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अब ए हो जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक हमें एरर मिली है। एरर में क्या है, एरर कह रहा है कि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड ट्राई टू अपडेट माय टेबल विदाउट अ बिहार, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो हमारा डेटाबेस हमें क्या देता है, एक वार्निंग देता है कि अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हम अपना लॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे ये चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर हम क्या करेंगे, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल्स टू 0 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हमारा सेफ मोड अब ऑफ हो गया है, हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारा ये इसकी वैल्यू 1 रहेगी तो इसका मतलब है कि ऑन है, हम कुछ भी उसमें मॉडिफाई या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल सेट एसक्यूएल, अरे यार, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल्स टू 0 एंड सेमीकोलन। आप इसको हम क्या करेंगे, रन कर देंगे तो अब हम हर एक चीज को मॉडिफाई कर पाएंगे। अगर आप हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो अब हमारी ये क्यूरी सक्सेसफुली रन कर जाएगी। रन करके अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो जहां जहां पे हमारा ए ग्रेड था वो सारे के सारे अब हमारे क्या हो जाएंगे, ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हमें अपने टेबल के डेटा को देखना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट और क्वेरी को रन करेंगे। जैसे हम क्वेरी को रन करेंगे हमारे जहाँ जहाँ पे ए था अब वहाँ पे हमारी ग्रेड क्या होगी, चेंज होके ओ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिलीट कमांड देखेंगे। डिलीट कमांड का यूज क्यों करते हैं, डिलीट कमांड डिलीट एग्जिस्टिंग रो, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारी रोज होती हैं उनको अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब लाइक एग्जांपल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जैसे हमारी क्या काम करती है, अपडेट कमांड काम करती है, उसी तरीके से हमारी डिलीट कमांड काम करती है। अब यहाँ पे अगर हम करें तो सारे के सारे हमारे क्या हैं, लगभग मान लो अगर हमें ये डेटा डिलीट करना है जिसके मार्क्स क्या है, 72 है, तो अगर हमें ये
डिलीट करना है तो इसके लिए हम कमांड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 72, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट के 72 या उससे कम मार्क्स हैं वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम कमांड को रन करेंगे, हमारा 72 यानी कि राज नाम से जो स्टूडेंट था अब वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अपनी डेटा को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट को रन करेंगे इस क्वेरी को। अब यहाँ पे हमारा 105 जिसका रोल नंबर था यानी कि राज, वो हमारे डेटाबेस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसमें क्या हुआ, जिस भी स्टूडेंट के 72 या उसके नीचे मार्क्स थे वो क्या हो गए, हमारे डेटाबेस से डिलीट हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, अल्टर। अल्टर का काम होता है तो चेंज द स्कीमा, ठीक है। मतलब जब भी हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं तभी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए काम होता है, ठीक है। मतलब अल्टर कमांड का यूज हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए करते हैं। लाइक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या ये सिंटेक्स है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलन, कॉलन नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टर कमांड का यूज करके हम टेबल का नाम देंगे। उसके बाद हमें कॉलन को अगर ऐड करना है तो हम कॉलन का नाम देंगे, ठीक है। फिर उसका डेटा टाइप देंगे एंड अगर उसमें हम कुछ भी कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहते हैं तो कंस्ट्रेंट्स देंगे। तो लाइक एग्जांपल देखो समझते हैं, अल्टर का काम क्या होता है, अल्टर, ठीक है, टेबल स्टूडेंट। हमें क्या करना, मान लो एक एज नाम से हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने कॉलन को ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड कॉलन, ठीक है, एज। जहाँ पे हमारा जो एज है इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। और कंस्ट्रेंट्स हम लगाना चाह रहे हैं नॉट नल, ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, नॉट नल। और अगर हम चाहें कि हमारी जो बाय डिफॉल्ट एज है वो हमारी क्या हो जाए, 80 या फिर 90, हम कुछ भी दे सकते हैं तो हम डिफॉल्ट में दे सकते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मान लो मैंने दे दिया 19, ठीक है। अगर हम किसी की भी एज डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट एज हमारी कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। इसको सिलेक्ट करके जब हम रन करेंगे कमांड हमारी सक्सेसफुली रन होगी। अपने डेटाबेस को चेक करने के लिए, मतलब टेबल के अंदर जो भी हमारे क्या है डेटा है उसको चेक करने के लिए हम रन करेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, अपनी कमांड को रन करेंगे। हम देख पा रहे होंगे हमारे टेबल के अंदर एज नाम से कोई भी कॉलम नहीं था, यहाँ पे एक एज नाम से कॉलम आ गया और जिसके अंदर किसी की भी अभी हमने एज डिफाइन नहीं की थी तो सबकी एज हमारी क्या हो गई, 90 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मॉडिफाई। अब ये मॉडिफाई क्वेरी का काम क्या होता है, मॉडिफाई क्वेरी मतलब जो होती है वो डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए कॉलन के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। मॉडिफाई का काम होता है कॉलन का डेटा टाइप या कंस्ट्रेंट चेंज करने के लिए, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, अल्टर टेबल एंड टेबल नेम। मान लो अगर हमें अपने टेबल का नाम चेंज करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, मॉडिफाई का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मॉडिफाई कॉलन नेम, न्यू डेटा टाइप एंड न्यू कंस्ट्रेंट्स। चलिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में। मान लो मैंने क्या किया, हमने एक एज नाम से अपना क्या बनाया था, ये अभी
नया कॉलन ऐड किया था जिसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर टाइप का था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा टाइप को चेंज करके वैर का बना दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मान लो मॉडिफाई मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अल्टर अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो मॉडिफाई मॉडिफाई एंड देन अपने कॉलन का नेम इज वैर, और इसका हम साइज क्या देना चाह रहे हैं, मान लो हम इसका ये साइज 2 ही डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हमने साइज क्या कर दिया, 2, ठीक है। मतलब पहले हमारा जो एज नाम का कॉलम था वो इंटीजर टाइप का था, और अब हमने उसको क्या बना दिया, बैरकर का बना दिया, और उसका जो साइज है वो हमने फिक्स कर दिया 2 लेंथ का। अब हम इसको रन करेंगे अपनी कमांड को सिलेक्ट करके। जब हम रन करेंगे तो हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब ठीक है, कॉलम का नाम और डेटा टाइप दोनों एक साथ ही चेंज कर सकते हैं। ये हमको क्या, एक नई सीख मिली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी क्या है कमांड, नेक्स्ट कमांड हमारी है चेंज चेंज कॉलन, ठीक है, मतलब रीनेम करने के लिए। अगर हम चाहें तो अपनी टेबल का या फिर कॉलन के नेम को भी रीनेम कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, पहले हम देखते हैं कॉलन सिंटेक्स को। अल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज कॉलन ओल्ड नेम, न्यू डेटा टाइप एंड न्यू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अल्टर टेबल टेबल हमारा क्या है, स्टूडेंट। हम क्या करना चाह रहे हैं, रीनेम टू, मान लो हम स्टूडेंट को स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपना जो टेबल है उसके नेम को हम क्या करना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट से हम उसको स्टूडेंट्स बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। इसको सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। अब हमारे जो टेबल का नाम था वो स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स हो गया। अगर हम इस कमांड को रन करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारी अब एरर आएगी। एरर क्या दे रहा है, एरर में आ रहा है टेबल कॉलेज डॉट स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, मतलब कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम से कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम अब इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे और स्टूडेंट्स अगर हम कर देंगे तो इसको रन करेंगे। अब हमारी कमांड सक्सेसफुली रन करेगी, ठीक है। अब हमारी जो थी टेबल वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब अभी हमारी ड्रॉप कमांड का काम क्या था, ड्रॉप कमांड का काम होता है अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलन कॉलन नेम, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर किसी भी कॉलन को डिलीट करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर से, तो वो भी हमारे पॉसिबल है। हम क्या लिखते हैं, अल्टर एंड देन टेबल टेबल का नेम, उसके बाद हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, कॉलन कॉलन नेम, ठीक है। मान लो हम एज नाम का जो कॉलन है इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, अल्टर टेबल एंड देन टेबल नेम। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप कॉलन एंड कॉलन नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलन कॉलन नेम हमारा क्या है, एज। अब हमारी टेबल के अंदर से जो एज नाम का कॉलम था वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम अपनी टेबल को चेक करेंगे तो हमारी टेबल के अंदर एज नाम से कोई भी कॉलम नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं ट्रंकेट कमांड के बारे में। तो
अब हम एक ऐसी कमांड देखने वाले हैं जो टेबल के सारे डेटा को एक साथ ही डिलीट कर देती है और उस कमांड का नाम है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड कैसे काम करती है? तो ट्रंकेट कमांड का यूज टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ रिमूव करने के लिए यूज होता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर सेफ रहता है। मतलब हमारी टेबल जो है, ये अगर टेबल है तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, नेम है और यहाँ पे हमारा रोल नंबर है। तो ये नेम रोल नंबर सेम वैसा ही रहेगा, जितना भी मान लो स्टूडेंट्स के जो नेम है और जो भी उनके रोल नंबर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। हमारी टेबल के स्ट्रक्चर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता है, ये काम होता है ट्रंकेट कमांड का। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें क्या है, अगर लाइक एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना, अभी हमारे टेबल के अंदर ये क्या है, कुछ इस तरह का डेटा पड़ा है जिसमें रोल नंबर क्या है, 1 से लेकर के 6 तक है, 5 हम पहले ही डिलीट कर चुके हैं। तो जब भी हम ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे तो उसमें जितना ये डेटा है, ये जो ब्लू कलर से आ रहा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सिटी, ये कॉलम नेम हमारे सेम वैसे ही रहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम क्या लिखेंगे, कमांड हमारी होगी ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अगर अब हम अपनी टेबल के डेटा को देखेंगे तो टेबल के डेटा सारा का सारा हमारा क्या हो गया होगा, डिलीट हो गया होगा। टेबल के अंदर कुछ भी नहीं होगा सिवाय उसके स्ट्रक्चर के। अपनी कमांड को सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा टेबल और टेबल क्या आ रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब ढांचा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डाटा अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये काम था हमारी ट्रंकेट कमांड का।